गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक संख्या 50। दक्षता पोस्टर की सूचना का विश्लेषण कर लिख पाना। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। तो पोस्टर में देखिए बच्चों, बच्चों पर होने वाले अत्याचार के बारे में बताया गया है। तो बच्चों पर कौन कौन से अत्याचार होते हैं, घर में या स्कूल में या कहीं बाहर या कोई अपने परिचितों के द्वारा इस प्रकार का कोई अत्याचार होता दिखाई देता है तो आपको 1098 पे कॉल करके बताना है। अगर आपके साथ विद्यालय में होता है तो अपने क्लास टीचर को या अपनी किसी अध्यापिका को बताना है या प्रधानाचार्य को बताना है। तो आइए इससे कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आपकी कक्षा में किसी के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे। या तो हम अपने कक्षा अध्यापक से या प्रधानाचार्य से या स्कूल की किसी अध्यापिका को बताएंगे जिससे उसको सुरक्षा मिल सके। यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे। अगर मेरा साथी मुझे मदद के लिए पुकारता है तो किसी अन्य को साथ लेकर या जोर से हल्ला करते हुए हम उसकी मदद करेंगे। हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं। अनुचित व्यवहार के लिए अध्यापक, अध्यापिका, माता पिता या 1098 पे कॉल करके हम मदद ले सकते हैं। हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं। अनुचित, तो ये तो हो गया प्रश्न। चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर लिखिए। तो चाइल्ड हेल्पलाइन का बच्चों नंबर है 1098। अगर कभी भी कहीं भी आपको अपने आसपास परिवेश में किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार होता दिखाई दे, उसके ऊपर अत्याचार होते हुए दिखाई दे आपको, तो 1098 पे कॉल करके उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बच्चों को अपहरण करके भीख मंगवाते हैं, घरेलू कामों में या कहीं दुकानों में, होटलों में लगा देते हैं या कहीं अपने खेत में छुपा कर रखते हैं, काम करवाते हैं। तो इस तरह का आपको बच्चा कोई दिखाई दे तो तुरंत 1098 पे कॉल करके उसकी सूचना आपने देना है। चलो आइए पढ़ते हैं कार्यपत्रक संख्या आकलन नंबर 8। तो इसके कुछ प्रश्न हैं आकलन के, वो हमने इनका उत्तर देना है। पोस्को एक्ट है, छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए है। बच्चों, हमारे शरीर में मांसपेशियों का रूप है, झुकने के लिए, चलने के लिए, लेटने के लिए, सभी के लिए है। ठीक है। कुपस्वरक का अशुद्ध उदाहरण देखिए। तो कुसंगति शुद्ध है, कुपुत्र शुद्ध है, कुक्रम शुद्ध है और कुमार जो है ये शुद्ध नहीं है बच्चों। तो कुमार जो है इसको कर लेंगे आप मुहावरों के साथ, उसके उचित अर्थ का मिलान कीजिए। श्री गणेश करना तो शुरू करना बच्चों। लाल पीला होना, क्रोधित होना, छक्के छुटाना, बुरे तरीके से हराना, कमर कसना, तैयार होना, ये मिलान कर दिया। अब क्या है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटिए। प्रत्यय किन्हें कहते हैं बच्चों, जो किसी शब्द के आखिर में लग करके शब्द का रूप परिवर्तित कर देता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, पढ़ाई में पढ़ धातु है और आई प्रत्यय है। उसी प्रकार सजावट में सज धातु है और आवट प्रत्यय है। गाड़ी, वान, गाड़ी जो है मुख्य पद है और वान प्रत्यय है। उसके बाद क्रोधित, क्रोधित में क्रोध मुख्य पद है और इत है जो प्रत्यय है। सुखी, सुख मुख्य पद है या शब्द है और ई जो है बड़ी ई प्रत्यय है। ठीक है बच्चों। तो मुख्य शब्द और प्रत्यय को अलग हमने इसमें करके देखा। तो मुख्य शब्द जो है प्रत्यय से अलग कर देते हैं तो वो अलग हो जाता है और मुख्य शब्द का हमें पता चल जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है एक ही शब्द के उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ लगे होते हैं, उनको भी अलग कर देंगे, नहीं तो मुख्य शब्द अलग हो जाता है। तो ये पढ़ते अगला
प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग का मूल शब्द छांटिए। अब इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग बच्चों जो किसी भी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे विज्ञान, वि उपसर्ग है और ज्ञान शब्द है। सुशासन, सु उपसर्ग है और शासन मुख्य शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। तो इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे, हमारे देश में नाना प्रकार के भोजन व पोशाकें प्रचलित हैं। शेर बोल उठा स्वागत है सियार महाराज। तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे हम, शेर बोला स्वागत है सियार महाराज। तो ये जो स्वागत है के पीछे पूर्ण विराम लग जाएगा और सियार महाराज के पीछे लग जाएगा संबोधक सूचक चिन्ह। ठीक है बच्चों। तो नीचे दिए गए विराम चिन्हों और उनके नामों का सही मिलान कीजिए। पूर्ण विराम आपको पता ही है बच्चों, जब एक खड़ी पाई होती है प्रश्नवाचक चिन्ह में, ये प्रश्नवाचक चिन्ह को मिला देंगे। हाशिए की तरह होता है। विस्मय बोधक एक खड़ी पाई नीचे बिंदु होती है और अल्प विराम में छोटा सा विराम लगा होता है। तो ये चारों विराम हैं। यहाँ जहाँ पर भी विराम आते हैं तो हमें रुकना होता है। आइए निम्नलिखित मानों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, कम मदद। बाढ़ में किसानों को 5-5 हज़ार की आर्थिक मदद ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। मतलब आवश्यकता से कम मदद होना। अगला है खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। किसान खेत में खून पसीना एक कर अनाज पैदा करता है। वाक्य में प्रयोग कर दिया हमने। घोड़े बेचकर सोना, लापरवाह होना। माता पिता बच्चों को स्कूल भेज घोड़े बेचकर सो जाते हैं। वो ध्यान देते नहीं है कि बच्चे स्कूल में क्या पढ़ के आए हैं, उनका होमवर्क करवाना कि नहीं। तो ये सब बातें हैं, इसी के अनुसार आपने इसको मरना है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।